अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलिक। हम बात करेंगे पीपीसी के अंदर एजुकेटर्स की जो सीट्स हैं उसकी ऐड आई है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कोई ना कोई एजुकेशन जो जॉब्स थी एजुकेटर्स की वो आखिर अनाउंस हुई हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग की बात ये है कि ये एजुकेटर्स की जॉब जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं आई बल्कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। उसके मातहत जो स्कूल्स चलते हैं या रनिंग फार्म में होते हैं उन स्कूल्स के अंदर एजुकेटर्स की भर्ती के लिए पीपीएससी के अंदर ऐड दी गई है। चलें ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लोगों के लिए जॉब के मौके हैं। आजकल तो जॉब जो है उसका सिनेरियो इतना बुरा हालात में है कि एसटीआई जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनाउंस की है और उसके अंदर पहले ही दिन 1 लाख एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हुई हैं। ये जो मिनिस्टर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का राना सिकंदर याद साहब, उसने खुद अपनी फेसबुक पेज के ऊपर इस बात को कन्फर्म किया है। तो हम वापस अपनी ऐड की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो है ईएससी साइंस की सीट है 14 ग्रेड की। इसकी टोटल जो है वो 65 पोस्ट्स हैं। ओपन मेरिट के ऊपर 27 हैं, बाकी जो है वो डिफरेंट कोटे-शोटे वगैरह की पा के टोटल ये 65 पोस्ट है। तो मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा कि आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से करनी है। बेसिकली जितने भी बायो रिलेटेड या साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, उन सब के अंदर इसकी जो कह लेंगे एलिजिबिलिटी है इन सब लोगों के लिए। और ये एमसीक्यूज़ टाइप रिज़ल्ट होगा और ये सारे का सारा जो 100% है वो क्वालिफ़िकेशन जो बेस रिलेटेड है उसके मुतल्लिक़ है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो साइंस सब्जेक्ट से करें, बायो के सब्जेक्ट से करें, बॉटनी सब्जेक्ट से करें। इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप छठी जमात से स्टार्ट करके आपकी जो भी डिग्री है वहाँ तक, आप जितनी भी दरमियान में साइंस की बुक्स हैं उन सबको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें और जो कॉमन टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से स्टडी करने से मुराद ये है कि छठी, 7वीं, 8वीं, 9th, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और अपनी डिग्री रिलेटेड पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर लास्ट पे आप अपने-अपने टॉपिक्स के अब जो आपकी मेजर डिग्री हैं, उनके नोट्स बनाते जाएँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका ये जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। इसी तरह बीएस 14 की ईएससी जनरल की सीट है। इस सीट के ऊपर तो कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं है। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी अप्लाई करने की बीए, बीएससी बीए, बीएससी, बीए ऑनर्स, बीएस ऑनर्स, ये सभी मतलब जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जब किसी भी और जो सीट है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो साथ इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। इसकी टोटल जो सीट्स हैं वो 13 है और ओपन मेरिट के ऊपर जो है वो 15 है। बाकी स्पेशल कोटा, मिनॉरिटी कोटा, वुमेन कोटा डाल के ये टोटल 30 सीट्स बनती हैं। तो इसका जो एमसीक्यूज़ टाइप का टेस्ट है वो 50% बीएड के अंदर है और 50% जो है वो जनरल साइंस एबिलिटी मतलब जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़ हैं और ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस है। ये तो आप जो एनसाइक्लोपीडिया जो है एनसाइक्लोपीडिया कारबार वालों का और साथ जो ओल्ड पेपर्स पीपीएससी के हैं वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो 50% बीएड का है वो आप प्रवेश जो है प्रवेश के बाद उसका जो बीएड का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बुक्स हैं, छोटी बुक्स होती हैं, वो ले लें। अगर आप उसको कंप्लीट कर लें तो फिर उसके बाद आप इसी प्रवेश इकबाल की एक मोटी बुक आती है सीनियर हेडमास्टर या हेडमास्टर की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप उसको अच्छे तरीके से इन बुक्स को तैयार कर लेंगे तो आपका ये पेपर भी पास हो जाएगा। इसी तरह फिर बीएस जो है इंग्लिश, ईएससी इंग्लिश उसके बाद बीएस ईएससी मैथ, ईएससी अरेबिक और ईएससी उर्दू 14 स्केल के लिए। ये जो जॉब्स हैं इन सारी ये 14 ये सारी जॉब रिलेटेड हैं। जॉब रिलेटेड से मुराद ये है कि मैं फिर ये कहता हूँ अगर इंग्लिश है, उर्दू है या अरेबिक है, आपने इन सीटों के लिए छठी जमात की बुक्स से लेके ऑनवर्ड आपकी जो भी डिग्री है बीएस में, आप वो सारी बुक्स पढ़ें। पढ़ने के बाद लास्ट पे जब अच्छे तरीके से आप इनको स्टडी कर लें तो लास्ट में आप अपने बीएस के लिहाज से इनको अपने-अपने टॉपिक्स वाइज़ इनके जो नोट्स वगैरह है वो प्रिपेयर कर लें। तो आपके ये जो पेपर है इंशाल्लाह पास हो जाएँगे। इसी तरह इनके अंदर फिर बीएस 14 ईएससी पीटी जो टीचर्स हैं और ये भी इसके अंदर भी फिजिकल एजुकेशन का जो डिप्लोमा है उसका 50% और 50% जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज फिर मैं आपको कह रहा हूँ अब आपने ओल्ड पेपर पीपीएससी के जो वहाँ से और इंसाइक्लोपीडिया से प्रिपेयर करने हैं और जो 50% आपका डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन जिस भी बंदे की है वो अपना ही जो सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर लेगा तो ये भी आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। ये आप इसको अपॉर्चुनिटी समझें कि इतनी ज़्यादा सीट्स आई हैं अपने-अपने जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है। ट्राई करें, एफर्ट करें अपने आप को और किसी न किसी रोज़गार के ऊपर आप सेट हो जाएँ। और लास्ट में मैं आपको अगेन कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जॉब का हाल बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका है। लिहाज़ा आप अपना जो फ़ोकस है वो पीपीएससी जॉब वगैरह के साथ-साथ अपने स्किल सेट इम्प्रूव करने के ऊपर भी करें। और स्किल सेट आईटीज़ में हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल में हो सकता है, सॉफ्ट स्किल में हो सकता है। वो आप खुद देखें, ढूँढें,
बहुत सारी सॉफ्ट स्किल है, स्पेशली आप वर्क और या आप फाइवर के ऊपर जाएँ, तो आपको वहाँ से वो जो जॉब स्किल्स आप निकालेंगे तो आपको हंड्रेड्स के करीब वो मिलेंगे। आप उनमें देखें कि आप किस सिनेरियो के अंदर फिट बैठते हैं। आप ये जॉब हंटिंग के साथ-साथ अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें ताकि आपकी लाइफ जो है वो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ जाए। थैंक यू सो मच जी, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।